सुसाइड भारत में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बन गया है। 25 साल से भी कम समय में हमारे देश ने 1.5 लाख बच्चों से भी ज्यादा खो दिए हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत ने कोविड-19 से ज्यादा सुसाइड से जानें गंवाई हैं। छात्रों में ये आंकड़ा हर रोज 34 का है। There were over 12,500 cases of student suicide in 2020 alone in India. Or is there a larger psychosocial problem? मध्य प्रदेश में 2 और घरों में चिराग बुझ गए। उज्जैन और जबलपुर में 2 स्टूडेंट्स ने परीक्षा के डर से अपनी जान दे दी। सुसाइड चलो ठीक है, तुम जमकर पढ़ाई करो, मैं फोन रखता हूँ। टेस्ट वगैरह तो देने जाता है ना तू? देख इस बार तो बोर्ड का टेंशन भी लेने जाता है ना, 1000 लेकर के आना। Students on protest demanding justice for 21-year-old Sushant. और एक और स्टूडेंट ने तनाव की वजह से खुदकुशी कर ली। 17 साल की छात्रा ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर In addition to removing ceiling fans, there have been restrictions imposed on student access to terraces and rooftops as well to prevent more self-harm. आए दिन हम अखबारों में छात्रों द्वारा आत्महत्या की खबरें पढ़ते हैं। जैसे कि हाल ही में IIT खड़गपुर के एक छात्र ने खुद को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। केवल यही नहीं, कर्नाटक के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सरकार से शिक्षा प्रणाली में बदलाव की अपील करते हुए वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। 15 से 24 वर्ष की आयु में युवाओं में सुसाइड मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बन चुका है। लेकिन ऐसा क्यों? कोटा, राजस्थान, जिसे भारत का कोचिंग कैपिटल भी कहते हैं, यहाँ हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने आते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 10% बच्चों को ही अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। हर बच्चा इस सेल्फ डाउट से गुजरता है कि क्या वो इन 10% बच्चों में अपनी जगह बना पाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जांच के अनुसार कोटा के 28% बच्चे ये महसूस करते हैं। परिवार की उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए उनसे दूर रहकर दिन रात 6 से भी ज़्यादा घंटे मेहनत करते हैं। कई बार इससे उनका मानसिक तनाव काफ़ी बढ़ जाता है और ये उन्हें सब्सटेंस अब्यूज़, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एक्सट्रीम केसेस में सेल्फ हार्म और सुसाइड की ओर ले जाता है। कोचिंग कैपिटल होने के अलावा कोटा बच्चों के लिए सुसाइड कैपिटल भी बन गया है। एकेडमिक्स, पेरेंटल और सोसाइटल प्रेशर के अलावा स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में काफी कुछ से गुजरते हैं। एक जांच में ये पाया गया कि 42% भारतीय छात्र अपनी स्कूल लाइफ में बुलिंग के शिकार होते हैं। बुलिंग इन बच्चों पर एक गहरा असर छोड़ जाती है, जो ज्यादातर केसेस में जिंदगी भर के लिए रह सकता है। हमें मोरल साइंस की किताबों में सिखाया तो जाता है कि वी शुड बी काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड अदर्स, पर ये बातें अक्सर इन्हीं किताबों तक सीमित रह जाती है। असल जिंदगी में इसका प्रयोग किया जाए तो केवल स्कूल में ही नहीं पर बाहर भी सबको मदद मिल सकती है। एकेडमिक्स के अलावा भी बच्चों की कई रुचियां होती है। म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट, डांस, ये सब उनके संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना अभिभावक उन्हें पढ़ाई की तरफ ढकेलते रहते हैं, जो कि अंत में तनाव और सीवियर केसेस में आत्महत्या की ओर ले जाती है। कोलकाता के स्कूलों के 190 छात्रों पर किए गए अध्ययन में ये पता चला है कि लगभग 3 में से 2 बच्चे पेरेंटल प्रेशर अनुभव करते हैं। बच्चों का ये कहना है कि उन पर अभिभावक एकेडमिकली बेहतर करने के लिए दबाव डालते हैं। हर युवा अपने मनचाहे कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये कैरियर एक कंपटीशन बने। भारत में परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली को सुधारना जरूरी है। एग्जाम का रिजल्ट बच्चों के प्रयासों का प्रदर्शन होना चाहिए, न ही कि उनके अंकों का। इस संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक अच्छी पहल हो सकती है, जिसके अंतर्गत पेरेंट्स की काउंसलिंग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि छात्रों को घर पर एक तनाव मुक्त माहौल मिले। इस पॉलिसी का उद्देश्य एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां बच्चे रिसर्च बेस्ड लर्निंग कर सके। ये छात्रों को अपना कैरिकुलम खुद से चूज करने का फ्रीडम भी देता है। बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स बस छात्र ही नहीं, उनके पेरेंट्स और टीचर्स सबके लिए ज़रूरी होते हैं। छात्रों का भविष्य और अभिभावकों का सोशल स्टैंडिंग इन्हीं पर निर्भर है। इन उम्मीदों के कारण विद्यार्थियों पे शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है, जिससे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इन्हीं इश्यूज को काबू में रखने के लिए डॉक्टर्स,
मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स विभिन्न थेरेपीज का प्रयोग करते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी आदि। सामाजिक सुधार थेरेपी और शिक्षा प्रणाली में बदलाव कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे विद्यार्थियों के लिए स्वस्थ छात्र जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है।